अब क्या देखूँगा कि कैसे इक्लिप्स फाइल डाउनलोड करना है और उसके बाद इक्लिप्स फाइल कैसे ऐड करना है, वो दो चीज़ देखूँगा। इंटेलिजेंस में भी, इंटेलिजेंस आईडी में देखूँगा और इसमें भी देखूँगा, दोनों में कैसे ऐड करना है इक्लिप्स फाइल को, ये दोनों चीज़ देखूँगा। तो देख, डाउनलोड करने के लिए ना एक्सटर्नल को, तो क्या लिखते हैं, आप लिखते हैं कि क्या लिखते हैं, डाउनलोड माई एसक्यूएल कनेक्टर जे। क्या लिखते हैं, डाउनलोड माई एसक्यूएल कनेक्टर दे जे। ये कनेक्टर जे लिखे हैं फॉर द जावा। ये अगर तू ये लिखता है तो ये माई एसक्यूएल कॉलन डाउनलोड कनेक्टर आएगा, इसको क्लिक करना है यहाँ पे। और इसको क्लिक करने के बाद यहाँ ऑपरेटिंग सिस्टम में ना, यहाँ उबंटू वगैरह देखा रहा है सब, लेकिन विंडो नहीं दिखेगा, तो प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट सिलेक्ट करना है फॉर द विंडो पर्पज़ के लिए, ठीक। और यहाँ पे ये प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट आर्किटेक्चर, ये जिप फाइल डाउनलोड करना है। यहाँ पे डाउनलोड पे क्लिक करेगा तो ऐसे नहीं होगी, यहाँ नो थैंक्स जस्ट डाउनलोडेड, यहाँ से क्या होगी, डाउनलोड स्टार्ट होना चालू होगी। अब वो डाउनलोड हुई, तेरे फाइल के अंदर आएगी, यहाँ जाएगी, यहाँ ये इसके नीचे अंदर गई, और यहाँ पे जैसे वो जार फाइल डाउनलोड होगी उसको एक्सट्रैक्ट कर लेगा, ठीक है। और जार फाइल कहता हूँ, उसके बाद जी फाइल डाउनलोड होगी उसको एक्सट्रैक्ट कर लेगा, फिर इसको खोलेगा यहाँ पे, और यहाँ पे एक जार फाइल होगी, इस जार फाइल को निकालेगा, यहाँ से कॉपी करेगा, या तो मैं यहाँ पे अभी डेस्कटॉप पे ही यहाँ पे रख दिया हूँ जार फाइल, ये जार फाइल है, ठीक। अब ये हो गया, जार फाइल निकाल के अपने पास आ गई और इस तरह से कर दिया। अब इसको ऐड कैसे करना है, इंटेलिजेंस आईडी में देख ले। तो पहले प्रोजेक्ट क्रिएट करेगा। प्रोजेक्ट कैसे क्रिएट करेगा, एक तरीका तो ये है कि यहाँ पे देख, यहाँ पे क्या, ऐड न्यू प्रोजेक्ट, और न्यू प्रोजेक्ट करेगा तो यहाँ पे प्रोजेक्ट नेम डाल देगा, और इसको इंटेलिजेंस से ही रहने देना, और यहाँ जावा में ही कोड कर रहा है इसलिए जावा ही रहने देना। इस तरह प्रोजेक्ट क्रिएट हो जाएगा। और प्रोजेक्ट क्रिएट होने के बाद यहाँ एक एसआरसी होगी, एसआरसी के अंदर कुछ नहीं रहेगी, इसको क्लिक करेगा, यहाँ से डायरेक्ट मेन क्लास बना लेगा, और मेन क्लास में मैं एक छोटा सा कोड लिख लिया हूँ कि देखने के लिए कोड चल रहा है कि नहीं। अब कोड जब रन करेगा तो ये प्रॉपर कोड चलता है, जैसे देखिए यहाँ पे शैलेंद्र प्रिंट किया, अब रन किया, कोड रन कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देख, एक्सटर्नल फाइल में देखेगा, जब एक्सटर्नल फाइल देखेगा तो अभी देख यहाँ पे एक ही दिख रहा है एक्सटर्नल फाइल। एक्सटर्नल फाइल में क्या दिख रहा है, ये विंडो का फाइल है, मतलब यहाँ जिप फाइल नहीं है, ये जेडीके का फाइल है, जो उसमें जब तो प्रोजेक्ट बनाएगा उसमें भी दिखेगा। जैसे यह प्रोजेक्ट बनाएगा तो यहाँ जेडीके का फाइल ऐड है ना 23, वही सेम फाइल यहाँ पे भी है, देख वही सेम फाइल ऐड है। अब एक्सटर्नल फाइल ऐड करना है तो एक्सटर्नल फाइल के लिए क्या करेगा, यहाँ मेनू पे क्लिक करेगा, और फिर इसके बाद मैनेज, फिर क्या करेगा, क्लिक करेगा किस पे, इस पे करेगा, प्रोजेक्ट किस पे, प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर पे, किस पे करेगा, प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर पे। और फिर इसके बाद लाइब्रेरी, जार फाइल एक एक्सटर्नल लाइब्रेरी है, उसको लाइब्रेरी पे क्लिक किया और फिर प्लस पे क्लिक करेगा, फिर एक जावा कोड है वो, तो यहाँ से जावा कोड सेलेक्ट किया, जैसे मैंने अभी रखा है किस पे, डेस्कटॉप पे ही रखा है ये जार फाइल। तो कहाँ गया जार फाइल, ये है, इसको क्लिक किया और ओपन कर दिया इसको। अब ये जार फाइल को यहाँ से क्या कर दूंगा, ओके। अब देख ये कर दिया, वो उस बार ओके किया था, अभी देखना यहाँ पे एक्सटर्नल लाइब्रेरी में एक ही लाइब्रेरी है। अब मैं अप्लाई करूँगा तो यहाँ दो लाइब्रेरी हो जाएगी, एक जार फाइल की आ गई, ओके करेगा बस। तो इस तरह से क्या हुआ, ये ऐड हो गया। अब इसमें कोड जो है, कोड मैंने कॉपी किया था, वही कोड मैं यहाँ पेस्ट कर रहा हूँ, सॉरी पूरा ही कोड कॉपी पेस्ट कर दे रहा हूँ, कॉपी पेस्ट, कोड तो मैंने कॉपी किया था यहाँ से, देख पूरा ही कॉपी कर लेता हूँ, कॉपी, हाँ हाँ कोड। और ये इंपोर्ट लाइब्रेरी वाला सेक्शन इसमें नहीं है, पैकेज वाला, तो इसको हटा के अब देखना कोड रन करूँगा तो फाइन पूरा मक्खन जैसे चलेगा। इसमें मैंने पहले स्टाइलिंग प्रिंट कराया था, तो ये देख ये प्रूफ हो रहा है। अब यहाँ पे आएगा, एक डाटाबेस भी बनाया था मैंने माई, तो वही ID1 शैलेंद्र है, उसके अंदर एज 24, मार्क्स 99.9, ठीक। ये हुआ इक्लिप्स में कैसे, आईडी में इसमें कैसे डालते हैं, और ये कोड बाद में देखेंगे, और पहले ये समझ ले जार फाइल कैसे ऐड किए, इसमें हो गया आईडी में। अब आते हैं किसमें, इसमें आते हैं, इसमें कैसे करेंगे। यहाँ से देखिए, यहाँ से क्या करेगा, न्यू न्यू करके
एक प्रोजेक्ट बना सकता है। यहाँ से देखिएगा न्यू जावा प्रोजेक्ट में क्या करेगा, एक प्रोजेक्ट बना लेगा, यहाँ प्रोजेक्ट नेम और यहाँ पे ये जावा एसआर की फाइल लेगा और डिफ़ॉल्ट फिनिश कर देगा डायरेक्ट। यहाँ से प्रोजेक्ट तेरा बन जाएगा। प्रोजेक्ट बनने के बाद ठीक, अब तो देखिएगा एसआरसी के अंदर क्या करना है, एक मेन क्लास बना लेना और लाइब्रेरी में एक ही लाइब्रेरी दिखेगी, जेडीके वाली लाइब्रेरी दिखेगी। तो अब यहाँ पे कैसे ऐड करना है, यहाँ पे ऐड करने के लिए ये प्रोजेक्ट के ऊपर जाना, जो फाइल बनेगी प्रोजेक्ट के ऊपर उसी पे राइट क्लिक करना और यहाँ सोर्स बिल्ड के अंदर कॉन्फ़िगरेशन पाथ है। कॉन्फ़िगरेशन पाथ के अंदर देखेगा यहाँ अलग अलग सोर्स है, प्रोजेक्ट है, यहाँ लाइब्रेरी के अंदर जाना और मॉड्यूल पाथ को सिलेक्ट करना, जो भी तेरा मॉड्यूल पाथ है ठीक। और यहाँ ऐड एक्सटर्नल जार फाइल और उसको क्या कर देना, सिलेक्ट कर लेना यहाँ से और फिर यहाँ से क्या कर देना, अप्लाई कर देना और अप्लाई क्लोज कर देगा। तो इस यहाँ से क्या हो जाएगा, इस तरह से इक्लिप्स में क्या होगी, जार फाइल ये अटैच हो जाएगी और इसका भी कोड क्या करेगा, फाइन चलेगा। कोड को समझा जाएगा लेकिन जार फाइल को कैसे ऐड करना है ये चीज़ें देख रहे थे अभी ठीक। अब देखिए यहाँ से ये जार फाइल में यहाँ भी वही सेम आउटपुट आ रहा। अब देख जब समझ में नहीं आया तो कैसे करना है, तो ऐड जार एक्सटर्नल जार इन इक्लिप्स किया तो इक्लिप्स में ये बता देगा कि राइट क्लिक कर प्रोजेक्ट में और सिलेक्ट कर बिल्ड पाथ को और कॉन्टेक्स्ट मेन्यू को और क्लिक कर कॉन्फ़िगरेशन पाथ में और जावा बिल्ड पाथ में नेविगेट कर विंडो लाइब्रेरी वाले सेक्शन के अंदर और ऐड कर एक्सटर्नल जार बटन को और ब्राउज कर दे और फिर उसके बाद अप्लाई एंड ओके थैंक्स जावा बिल्ड पाथ के अंदर दिखने लगेगा। अगर मुझे इंटेलिजेंट आइडिया में चाहिए तो इस तरह क्लिक किया और ये मुझे बता देगा कि कैसे क्या करना है। फाइल के अंदर जाना है, प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर है या प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर को डायरेक्टली कंट्रोल अल्ट शिफ्ट एस से खोल सकते हैं और प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर के अंदर मॉड्यूल को सिलेक्ट करना है, लेफ्ट क्लिक करना है लेफ्ट हैंड में और फिर उसके बाद जो भी डिपेंडेंसी है ऐड कर दो, फिर उसके बाद प्लस पे क्लिक करके ऐड कर दो, अप्लाई को क्लिक कर दो। इस तरह से एक्सटर्नल फाइल ऐड हो सकती है। तो इस तरह से देख लिया हमने कैसे करके दो जार फाइल इंटेलिजेंस में आईडी में और इसमें दोनों में कैसे ऐड कर सकते हैं।